मैथमेटिकल और एनालिटिकल पोर्शन ऑफ जॉब टेस्ट। अब कोई भी जॉब टेस्ट के लिए अपेयर होते हैं, चाहे वो बैंकिंग जॉब टेस्ट हो, गवर्नमेंट जॉब टेस्ट हो, एप्टीट्यूड टेस्ट हो, गैट हो, स्कॉलरशिप टेस्ट हो या एंट्री टेस्ट हो, मैथमेटिकल पोर्शन हर टेस्ट साइज होता है। ये आमतौर पे 20 से 25 नंबर्स पर कंप्राइज मुश्तमिल होता है, और ये नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो आप पूरे पूरे हासिल कर सकते हैं अगर आप इसी प्रॉपर तैयारी करें। रेशो क्वेश्चंस, इस टाइप के सवालात में एक टोटल अमाउंट दी जाती है और 2, 3 या 4 पर्सन से हिस्से बताए जाते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। द सम ऑफ एज ऑफ अली एंड सारा इज 70 एंड रेशो ऑफ देयर एज इज 3:2। व्हाट इज द एज ऑफ सारा? सबसे पहले तो जो आपको हिस्से दिए गए हैं आप उन्हें जमा कर रहे हैं। जैसे इसमें 3 + 2 5 हो जाएगा। अब हमने सारा की एज मालूम करनी है, तो सारा की एज का फार्मूला हो जाएगा 2/5 इंटू टोटल नंबर ऑफ एयर 70, और जवाब आ जाएगा 28 एयर। सिंपल इंटरेस्ट रेट में जो चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहती है, और जो मार्कअप है या जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट का हिस्सा नहीं बनता, तो हर साल सेम अमाउंट ऐड होती है प्रॉफिट के अंदर या इंटरेस्ट के अंदर। तो ये सवाल देखते हैं। सम ऑफ मनी डबल सेल्फ इन 5 years विथ सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 4 times। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहती है, तो हर साल सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होती, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। तो अगर 5 साल में अमाउंट डबल होती है तो 3 टाइम्स होने में उसे 10 साल रहेंगे और 4 टाइम्स होने में 15 साल रहेंगे। तो आंसर है 15 ईयर्स। फाइंडिंग द प्रिंसिपल अमाउंट, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इंटरेस्ट ऐड करने के 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद जो अमाउंट बनती है वो बता दी जाती है, और आपसे कहा जाता है कि ओरिजिनल या प्रिंसिपल अमाउंट, इस अमाउंट पर इंटरेस्ट अप्लाई हुआ है वो बताएं। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ मनी अमाउंट्स 767 इन 3 years एंड 806 इन 4 years एट अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6%। What was the original principal amount? As simple interest rate, every year same amount is added. सिंपल इंटरेस्ट रेट में हर साल सेम अमाउंट ऐड होती है, तो 1 साल में जो अमाउंट ऐड हुई है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं चौथे साल की टोटल अमाउंट में से तीसरे साल की अमाउंट माइनस करने से। 806 में से माइनस करेंगे 767, जवाब आएगा 39। हर साल जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है वो है 39, तो 4 साल का इंटरेस्ट बन जाएगा 39 इंटू 4 156। अब हम 4 साल की अमाउंट में से वो जो 4 साल का इंटरेस्ट है वो माइनस कर देंगे तो ओरिजिनल या प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। 806 में से 156 माइनस करें तो 650 आता है, जो कि जवाब है। प्रोपोर्शन क्वेश्चंस, इस किस्म के सवाल में ये बताया जाता है कि मिस्टर ए एक काम को इतने दिन में खत्म करता है और मिस्टर बी उसी काम को इतने दिन में खत्म करता है, तो बताएं दोनों मिलकर काम करेंगे और कितने दिन में खत्म करते हैं। ये एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी सी एडवांस है। A can do a piece of work in 25 days and B can do the same piece of work in 20 days. They work together for 5 days. Then A goes away. In how many days the B will finish the remaining work? अच्छा, इन फर्स्ट 5 डेज ए जो काम कंप्लीट करता है उसको आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। तो ए ने 20% काम किया पहले 5 दिनों में। बी जो काम करता है, बी ने टोटल काम 20 दिनों में करना होता है, तो बी का 5 दिन का काम आ जाएगा 5/20 ज़रब 100। बी 25% काम कर लेता है। ए और बी टोटल 45% काम खत्म कर रहते हैं जब वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। अब ए चला जाता है, बाकी काम बचता है 55%। अब बी ने 55% काम खत्म करना है, उसे हमने नंबर ऑफ डेज बताने हैं। 55 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20 बराबर आ जाएगा 11 डेज, तो आंसर है 11। स्पीड और वेलोसिटी क्वेश्चंस, इसी समय क्वेश्चंस में एक चीज स्पीड बताई जाती है और पूछा जाता है ये फासला कितनी देर में तय करेगी, या वो कितनी देर में किसी अंडरपास से गुजरेगी, या पोल कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो जैसे कि इस एग्जांपल में a train is running with a speed of 36 km/h and takes 8 stints to pass a pole. Find the length of train. अच्छा, इसमें हमें जो स्पीड दी रही है वो किलोमीटर पर आवर्स में दी रही है। सबसे पहले तो हमें
इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। 8 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और 1 घंटे में या 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 हम कर देंगे 1000 डिवाइडेड बाई 3600, तो जवाब आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन ने 8 सेकंड लिए पोल को पास करने में, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड की। तो पोल जो ट्रेन की लेंथ है वो आ जाएगी 10 × 8 80 मीटर।